सूरदास जी कहते हैं, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। दो ही तो तत्व हैं, दो ही तो व्यवस्थाएं हैं। जीव की व्यवस्था है माया के तल पर, माया जो अविद्या के रूप में है, और एक व्यवस्था है ईश्वर की। ईश्वर को तुम बांध सकते हो अपने अभिमान से नहीं, अपने अहम से नहीं, लेकिन अपने अहम को यदि समर्पण के साथ शरणापन्न होकर के, यानी अपने अहम को ही आपने विलीन कर दिया, तो आप ईश्वर को बांध सकते हैं। और जब मैं और मेरे कर्तृत्व का अभिमान होगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं और मैं का कर्तृत्व ये दो होंगे, तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। और ईश्वर बंधता है भक्ति सूत्रोपनद्धा। अगर भक्ति आपके अंदर पैदा हो गई, शरण भाव पैदा हो गया, तो इसी के साथ ईश्वर को बांधा जा सकता है। ईश्वर बंधा, और ईश्वर बंधने के साथ अपने ईश्वरत्व का प्रयोग करता है। वो तब भी दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते दो वृक्ष हैं यमलार्जुन, उनसे जाकर के अटक जाता है। उनसे जब अटक गया तो जोर लगाया, और जोर लगाने के साथ ही वे दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर गए। और जब वृक्ष उखड़ करके गिरे तो उससे दो दिव्य शरीर वाले महापुरुष प्रकट हुए हैं। आपने सुना है उन वृक्षों के पीछे दो शापित गंधर्व थे, कुबेर पुत्र थे। जिस समय देवर्षि नारद कुबेर की राजधानी में गए हैं, कुबेर तो नहीं मिले, तो देवर्षि नारद ने सोचा कि चलो इस क्षेत्र में आए हैं तो थोड़ा सा वन विहार करो। जंगल में गए हैं तो कुबेर के दो पुत्र मिले हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। लेकिन वो थोड़ा सा अमर्यादा के साथ मिले। जब कोई घर में महापुरुष आ जाए तो थोड़ा सा अपने आप को बदल देना चाहिए। नलकूबर और मणिग्रीव अपनी विलासिता में थोड़ा सा इतने सम्मोहित थे कि देवर्षि नारद को देख करके भी अपनी जो विलासिता की व्यवस्था थी उसको छोड़ा नहीं, और निर्लज्ज होकर के सामने खड़े रहे, नग्न खड़े रहे। देवर्षि नारद ने कहा है कि तुम लोग कम से कम जड़ वृक्ष की तरह से सामने खड़े हो, मर्यादा सीखो, थोड़ा तो मर्यादा अपनाओ। लेकिन तब भी वो जड़ की तरह से खड़े हैं। उस समय देवर्षि नारद ने उनको, कहते हैं, शाप दिया है कि तुम इस जड़ता के साथ ही वृक्ष बन जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जिस समय कृष्णावतार में
भगवान अवतरित होंगे, अपनी लीला के वशीभूत होकर बांधने की लीला में व बंधन में पड़ेंगे, और उस बंधन के उस प्रयास में जिससे वो बांधे जाएंगे, उसको अपने साथ खींचते हुए जब तुम वृक्षों से टकराएंगे और तुमसे उलझ जाएंगे, तो इसी के साथ तुम्हारा वह जो वृक्ष का रूप था वो जमीन से उखड़ जाएगा और इसी के साथ तुम्हारा उद्धार होगा। कहते हैं जिस समय उखल उलझ गया और भगवान ने खींचा, तो वही दोनों अपने साप से मुक्त होकर के सामने दिखे और उन्होंने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के साथ उन्होंने एक बात कहा, नमः परम कल्याणो नमः परम मंगलो वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः अनुजानीह नौ भूमंस तवानुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवता ऋषे आसीत अनुग्रहात्। आज हमें लगता है कि देवर्षि नारद ने हमें साप नहीं दिया, हमारे लिए साप के माध्यम से तो उन्होंने बहुत बड़ी कृपा का द्वार खोल दिया। अगर वो साप नहीं दिए होते और हम यहां वृक्ष के रूप में नहीं होते, तो आज ये आपका दर्शन जो न मालूम कितनी लंबी तपस्या के बाद ऋषियों मुनियों को साधकों को मिलता है, आज मुझे आपका दर्शन मिला। अब हमारी एक ही इच्छा है सज्जनों, बड़ी सुंदर प्रार्थना की है और एक इच्छा व्यक्त की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। हमारी ये कान आपकी कथा का श्रवण करते रहें, ये हाथ आपके निमित्त जो जो भी मैं करूं उस समस्त कर्म को मैं आपके समर्पित होकर के करूं। ये मेरा मन आपके चरणों का चिंतन करता रहे, मेरा ये सिर आपकी स्मृति में झुकता रहे, वंदन करता रहे। दृष्टि ही सताम, ये जो हमारी आंख है, ये जो आपके चलते फिरते विग्रह हैं संत जन, उनका दर्शन करती रहे। बड़ी सुंदर भावना उन्होंने व्यक्त की और कहते हैं इसी के साथ उनका उद्धार हो गया है। यमलार्जुन के जो वृक्ष थे, उन वृक्षों में ये जो दो छिपी हुई देवर्षि नारद के द्वारा शापित आत्माएं थीं, कुबेर पुत्रों की, आज उनका उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज जिस समय ये बातें सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारी वाणी, हमारा कार्य का तंत्र सब भगवद अर्पित हो जाए
तो इससे बढ़ करके भगवान को प्रसन्न करने का कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। समय के साथ एक दिन की घटना है, एक फल बेचने वाली फल लो की आवाज लगा रही है, और भी घर में माताएं बैठी हुई हैं, लेकिन अचानक ध्यान देना सज्जनों, बच्चों की इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, धीरे धीरे बड़ों की सुनने की वृत्ति भी और सुनने की सामर्थ्य भी थोड़ी कम होती जाती है, आंख की देखने की शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। वो जो अभी बाल कृष्ण है, तुरंत उसको आवाज सुनाई पड़ गई। जब किसी ने आवाज दी फल लो फल, तो बैठा हुआ था, तुरंत मचल के उठ पड़ा, देखा कि फल वाली सामने खड़ी है। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और सामने जाकर खड़ा होगा कि फल दे दे। लेकिन फल वाली कहती है कि फल तो दूंगी, तुम्हें पता नहीं कि फल कैसे दिया जाता है, कुछ हमको भी तो देगा कि नहीं। तो मां से तो जाकर नहीं बोलता। कभी देखा था, बच्चे जो देखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। अगर बच्चे ने देखा कि पैसे को बाप मां पकड़ रही है, पहले बच्चे पैसे के प्रति आग्रही नहीं होते, लेकिन देखते हैं कि कुछ खास किस्म का नोट संभाल करके पापा जेब में रख लेते हैं, मां पकड़ के रख देती है, तो इससे उनको पकड़ने की प्रेरणा मिलती है। पकड़ने के बाद फिर वो सोचते मैं कहां रखूं, बच्चे भी इधर उधर हाथ लगाते हैं। इसीलिए सज्जनों, बच्चों को भी खीसा किसने दिया? आप नहीं तो उनको खीसा दिया ना, आप नहीं तो उनको सिखाया कि इसको रख लो। वो फाड़ने जाते हैं तो आप उनके हाथ से पकड़ लेते हैं, उसको संभाल के अपने खीसा में रखते हैं, तो बच्चा सोचता है कि इसको संभाल के रखना चाहिए, फिर वो रखता है इधर उधर। जरूर उसने देखा होगा कि जब कुछ लेना होता है तो अनाज घर में पड़ा हुआ है, मां अनाज से ले लेती है, तो उसने भी वही अभिनय किया। अनाज अपनी अंजलि भर में भर करके लाया, अभिनय तो किया, लेकिन उसकी अंगुली का जो अनाज था लाते लाते निकल गया। अंजलि ऐसे लिए खड़ा है और उसकी अंजलि में अनाज तो है नहीं, 2-4 दाने हैं, लेकिन जिस आतुरता से और जिस भाव प्रवणता से वो फल बेचने वाली की तरफ देख रहा है कि अब तो दे दे, उसकी तरफ संकेत कर रहा है कि देख जल्दी दे दे, नहीं तो मां देख ली मैं चुरा करके ले आऊं। और जब चुरा करके वो लाता है तो इधर उधर देख लाता, कोई देख तो नहीं रहा। और जब हमारे अंदर चौरमनी वृत्ति होती है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे कोई देख तो नहीं रहा, अगर ये ख्याल होता है तो होता सब जल्दी जल्दी हो जाए। और वो खड़ा है, कहता जल्दी दे दे, हाथ फैलाए कि अब तो दे दे। उसने फल उठाए और फलों से अंजलि भर दी, और जो कुछ 2-4 दाने थे भगवान कृष्ण की, श्री कृष्ण की अंजलि में, उससे उसका पूरा जो टोपला था, टोपला बोलते हैं ना, टोपला, उसका टोपला ही भर गया। कहते हैं फल विक्रयणी तस्यो च्युत धान्यम करद्वयम फलैरपूरयद रत्नैः फल भाण्डमपूरिचो। उस फल बेचने वाली ने भगवान कृष्ण की अंजलि को फल से भर दिया, और हमारे नाना कान्हा ने
उसके उस टोपले को थोड़े से अनाज के दाने थे, लेकिन जब वो उसके टोपले में गिरते हैं तो वो असंख्य बन जाते हैं और वे दाने उसके लिए रत्न बन गए, रत्न। आज फल विक्रयणी, फल बेचने वाली अनुभव कर रही है कि अब कुछ पाने को बाकी नहीं रहा। उस कृष्ण को जिसके लिए थोड़ा सा आपने बोला है, बोल लीजिए, जिसका पूरा व्यक्तित्व मधुमय है, मधुमय। कैसे? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। थोड़ा बोल जाइए। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरम वदनं मधुरम, नयनं मधुरम, हसितं मधुरम, हृदयं मधुरम, गमनं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वचनं मधुरम, चलितं मधुरम, वसनं मधुरम, वलितं मधुरम, चलितं मधुरम, भ्रमितं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम। चलनम मधुरम, वलनम मधुरम। जब वो चलता है तो उसकी चाल भी बड़ी मधुर लगती है। वलनम मधुरम, जब वो मुड़ता है तो उसका मुड़ना भी बड़ा मधुर लगता है। हसनम मधुरम, हंसता है तो हंसना भी बड़ा मधुर लगता है। सज्जनों, पूरा मस्ती से हंसता है। जब आप हंसते हुए भी स्वाद लेते हैं तो हंसना मधुर लगने लगता है। और जब रोता है तो उसका रोना भी बड़ा मधुर लगता है, बोलना भी मधुर लगता है। और अगर वह ना बोले, गुस्सा हो जाए, सज्जनों, अगर तुम्हारे पास वाला, तुम्हारा बहुत प्रिय पात्र गुस्सा होने लगे तो आप कभी कभी ये बोल दो कि तेरा गुस्सा होना भी बड़ा अच्छा लगता है? लेकिन खतरा हो जाएगा, तब वो शायद बार बार गुस्सा होने लगे। इसलिए सुनो, कभी कभी बोलना, हमेशा मत बोलना। तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये हमारे बाल कृष्ण की बात है। इसी के साथ वत्सासुर